सबसे ज्यादा समर्थन इस समय इंडिया गठबंधन का है। वो कहीं दिखी नहीं। इन्होंने देश के साथ छलावा किया है और इसीलिए अब देश फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर चुका है। और ये मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अब की बार इंडिया गठबंधन जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। वही कोई टक्कर नहीं। अब की बात 80 पर 80 की 80 यूपी की गौरव रावत जी है। आज तक किसी चौराहे पे गौरव रावत चुनाव जीतने के बाद नहीं दिखाई पड़े। कभी किसी जनता से मिल, यहाँ के हमारी विधानसभा के 100 लोगों का मोबाइल नंबर गौरव रावत के पास नहीं है। आज गठबंधन ने ऐसा प्रत्याशी उतारा, चुनाव खत्म, प्रत्याशी दिल्ली। जनता का प्रत्याशी होना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए। 2024 आगामी चुनाव आने वाला है, इसमें अब की बार किस सरकार बना रहे हैं? देखिए, 2024 का इस समय जो लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में इस समय इंडिया गठबंधन का बहुत जोर शोर से, चाहे वो जमीन पर देख लीजिए, चाहे वो इतना समाज बैठा हुआ है, आप उनसे पूछ लीजिए, सबसे ज्यादा समर्थन इस समय इंडिया गठबंधन का है। क्योंकि भाजपा सरकार 10 साल से पूरे भारत में राज कर रही है। बात रही बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था पर हम सिर्फ एक बात करेंगे। बाराबंकी जनपद में आज ट्रामा सेंटर की कम से कम 20 साल से बिल्डिंग बनी खड़ी हुई है, लेकिन ये फतेहपुर है, रामनगर है और हैदरगढ़ है। बॉर्डर पे अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक खरोच भी आ जाए ना, तो 1 से 1.5 घंटा उसको बाराबंकी लाने में लगता है। और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि रेफर कर दिया जाता है इलाज सुचारू रूप न मिलने से, और उसके बाद बाराबंकी ले जाने पर उसको वहाँ 1 घंटा लग जाता है। ऐसे में न जाने जनपद में कितनी मौतें हो रही हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किसान कब तक दर ठोकरे खाता रहे? किसान को भी एक किसान फसल पैदा करता है, उसका MSP रेट चाहिए, किसान आयोग का गठन होना चाहिए। आपने सरकार बनाया था, सर्वप्रथम किसानों से आपने वादा किया था, वादा खिलाफी आप कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, एक तरीके से गठबंधन की ओर पूरा किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो युवा हो, कोई भी हो, सब परिवर्तन की ओर एकदम इंडिया गठबंधन की ओर जा रहे हैं। भैया, 2024 आगामी चुनाव आने वाला, बीजेपी तो अपना ये कह रही है कि अब की बार 400 पार जाएगी, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, कहने से मायने मतलब कहना मायने नहीं रखता। कोई भी पार्टी हो वो अपने हिसाब से काम करती है और अपनी मजबूती अपने स्तर से, तो कहना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कह सकता है। 500 कह सकते हैं, लेकिन वो तो वक्त और जब रिजल्ट आएगा चुनाव का तभी पता चलेगा। जैसा कि भाई ने भी बताया कि जिस प्रकार से पूरे भारत देश ने मोदी को एक उम्मीद के हिसाब से देखा था, जिस प्रकार से उनको बहुमत मिली, पूरे भारत में प्रचंड बहुमत। अदर स्टेटों में देखा जाए तो सारे के सारे चुनाव मोदी चेहरे पे जीते जाते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, कहीं भी हो, वो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चाहे वो युवा हो, किसान हो या छोटा व्यापारी हो, सभी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी ने नाइंसाफ़ी की है और उन्हें हमेशा हताश और निराश किया है। इन्होंने किसानों पर लाठियां भांजी, किसानों को निराश किया। इन्होंने जवानों पर लाठियां भांजी। इन्होंने और जो हमारे देश का जो यूथ है, जो नौजवान है, रोजगार के लिए जब इनसे मांग की, उन पर भी इन्होंने लाठियां वक्त आने पर चलाई। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने देश को छलने का काम किया है। जिस उम्मीद से इस देश का युवा, बेरोजगार और किसान जो उम्मीद के साथ जिन्होंने जो बहुमत दी थी नरेंद्र मोदी जी को, वो कहीं दिखी नहीं। इन्होंने देश के साथ छलावा किया है और इसीलिए अब देश फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर चुका है। और ये मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अब की बार इंडिया गठबंधन जो है
प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि जो अब की बार जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का जो मैन्युफैक्चर है, उसमें बहुत ही उम्मीदें दिख रही हैं देश को, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि जो गरीब जो पात्र महिलाएं होंगी गरीब परिवार की, वो तो भी आने पर तय होगा कि क्या मानक रखेंगे, तो उन्हें 1 वर्ष में 1 लाख रुपया, यानी कि हर गरीब महिला को लाखपति बनाने का काम किया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। और दूसरी बात सबसे अहम कि जो नरेगा वाले जो मजदूर हैं उनको भी 400 रुपया प्रति भत्ता, दिन का भत्ता दिया जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इंडिया गठबंधन ने कुछ न कुछ देने का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद जो नरेंद्र मोदी जी से थी, वो अब कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ने देश को पूरी करने के लिए अपने घोषणा पत्र में दिया है, और इसीलिए काफ़ी ज़ोर शोर से लोग इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव के जो रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं मतदान, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या खुद नरेंद्र मोदी जी हों, तो उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे पता चल रहा है वो कहीं ना कहीं हार रहे हैं चुनाव में। वो पूरी तरह से जो देश की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है। और जहां तक 400 का सवाल रहा, तो वो जब इनके नेता या किसी कार्यकर्ता से आप पूछो, तो जब इनसे प्रश्न किए जाते हैं कि आपकी पार्टी ने किया ही क्या है, तो ये अंत में जब ये बहुत उलझ जाते हैं तो ये कहते हैं हम किसी भी तरह बनाएं, लेकिन 400 आएंगे, मोदी आएंगे, ये कोई सवाल नहीं होता है। क्या बाराबंकी सीट से तनुज पुनिया अपने परचम लहरा पाएंगे? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से बाराबंकी जिले में इतिहास रचने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी अब की बार बाराबंकी में इतिहास रचेंगे। और ये कट्टर समाजवादियों की भूमि है, ये कट्टर समाजवादियों हमेशा इस पर नेताजी का, श्रद्धेय बाबूजी रामसेवक यादव जी का परचम रहा है, और इस बार समाजवादी इस सीट को जीत लेंगे। और ये समाजवादी और इंडिया गठबंधन के जो मतदाता हैं इस बार पक्का अपना परचम बाराबंकी की सीट पर लहराएंगे, ये मेरा पूरा यकीन है इस बार अब की बार। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की भारत में बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ छलावा किया है, आपकी बार उनको इस देश की जनता नकार फेंकेगी, उखाड़ फेंकेगी, और धर्म और जात की राजनीति का अंत होने वाला है। एक नया सवेरा, एक नया उदय होगा, मानवता का, इंसानियत का और भाईचारा कायम होने वाला है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी इस देश से जा रही है। जिस प्रकार से उन्हें विपक्ष के प्रमुख नेताओं को उनका अपहरण किया गया, एक हिसाब से देखा जाए मैं अपहरण ही कहूँगा, क्योंकि जब कोई विपक्ष का जब लोग मजबूत नहीं होंगे, नेता लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, तो आवाज़ कौन उठाएगा? और जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसे जेल के पीछे या सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये कोई लोकतंत्र नहीं है। इनके ही जो महान नेता थे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न थे, उन्होंने ही कहा था कि ये देश में चुनाव आते जाते रहेंगे और पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, चुनाव हारे जाएंगे, जीते जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से उनकी बात को ना माना और लाल कृष्ण आडवाणी जी को साइड में लगा दिया और अपने जो प्रमुख नेता थे उनको साइड में लगा दिया, ये मानते ही किसको है। इन्होंने एक एक करके सबको ही नीचा दिखाने का काम किया, चाहे वो जवान हो, किसान हो या देश का बेरोजगार हो, सबके साथ इन्होंने नाइंसाफी की है, छलावा की। इस बार भारतीय जनता पार्टी एकदम नास्ते नाबूद हो जाएगी और कांग्रेस का उदय होने वाला है। एक नया सवेरा, एक नया उजाला लेकर इंडिया गठबंधन आ रहा है। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत। इस बार किसके सर पे ताज होगा, गठबंधन के या बीजेपी के? बीजेपी हर एंगल पे, चाहे वो रोजगार की बात हो, बेरोजगार वो है जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। सरकारी नौकरियां समय के साथ निकलती हैं और आती हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया जाए तो कहीं कोई बेरोजगारी नहीं, कहीं कोई। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के लिए CT स्कैन, MRI जैसी प्रमुख मशीनें जो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार देके लोग लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में कई चक्कर लगाते थे, आज डिस्ट्रिक्ट पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी CT स्कैन हो रही है, MRI हो रही, हर जगह पे विकास है। सड़कों को आप देख लीजिए, सब जगह गड्ढे मुँह चमक रही सड़कें, कहीं कोई टक्कर नहीं। अब की बात 80 पार, 80 की 80 यूपी में कोई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माने नहीं तनुज पुनिया जिन्होंने यहाँ से 4 चुनाव लड़े, केवल चुनाव के समय
जनता के बीच में बाराबंकी शहर में आते हैं, उतनी एरिया में टहल के चले जाते, दोबारा कभी नहीं आए। चुनाव जैसे ही चुनाव खत्म, तनुज पुनिया लखनऊ दिल्ली से। आज जनता के बीच में रहने वाला अगर कोई प्रत्याशी होता तो शायद कुछ होता। ऐसा प्रत्याशी जो दिल्ली से आता है, चुनाव लड़ता है, चला जाता है। 4 चुनाव यहाँ पे लड़े, चारों हारे। इस बार तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, कहीं कोई टक्कर ही नहीं है। सब तरफ भाजपा, सब तरफ माननीय मोदी जी के कर्म की वजह से आज राम मंदिर, रामलला विराजमान हो गए। हम लोगों के आराध्य, हम लोगों के पूज्य रामलला का जो भव्य मंदिर तैयार किया गया, अद्वितीय है, कहीं कोई टक्कर नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसान के लिए उर्वरक खरीद आसानी से मिल जाए। पहले दिन दिन लाइन लगती थी, अब खटाखट हर जगह पे मिल जा रही। गैस सिलेंडर के लिए महीनों के लिए 200-200 आदमी, 300-300 आदमियों की लाइन, अब हर किसी के घर पे गैस सिलेंडर आ रहा है। हर एंगल पे विकास किया। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें तो अभी समय है, चीज़ें धीरे धीरे डेवलप्ड हो। माननीय योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में विकास पूर्ण चारों तरफा विकास हो रहा है, कहीं कोई एंगल नहीं है जहाँ पे विकास नहीं है। तो मोदी जी जो कह रहे हैं, मतलब इस समय बीजेपी सरकार कह रही है कि 400 पार जाएंगे, तो क्या ये साबित सच होगा? निश्चित कोई टक्कर नहीं है। आज उन राज्यों में भी बीजेपी के लिए प्रचलित लोग हैं जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी। आज जहाँ पे बीजेपी सांसद नहीं है, वहाँ पे हमारा ये क्षेत्र तो समाजवादी का गौरव रावत जी है। आज तक किसी चौराहे पे गौरव रावत चुनाव जीतने के बाद नहीं दिखाई पड़े। कभी किसी जनता से मिल, यहाँ कि हमारी विधानसभा के 100 लोगों का मोबाइल नंबर गौरव रावत के पास नहीं है। आज गठबंधन ने ऐसा प्रत्याशी उतारा, चुनाव खत्म, प्रत्याशी दिल्ली। जनता का प्रत्याशी होना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, प्रत्याशी को हम लोगों के दुख दर्द को सुनना चाहिए। राजरानी रावत जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका हर जिला पंचायत सदस्य लोगों से मिल रहा है, जनता के बीच में रहा, जनता की बेटी है, जनता के बीच में रही है, पूर्व विधायिका है। लोग बताते हैं कि राम मंदिर निर्माण हुआ है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? राम मंदिर उनके बारे में क्या करें जो तिलोक वासी, वो तो आदि शक्ति है, हमारे आराध्य हैं। राम मंदिर के लिए भाजपा को कोट कोट धन्यवाद। और एक वोट जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, हमेशा चलेगा। और राम आराध्य हैं। अभी राम मंदिर, जैसे राम मंदिर के विकास के लिए और कुछ आवश्यकताएं, वैसे भारत के विकास के लिए पुनः मोदी। आज विपक्ष की तरफ से कोई एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है। हम अब अगर इंडिया गठबंधन या कोई गठबंधन वोट किसी को दे, किसको दे, कौन होगा प्रधानमंत्री चेहरा, किसके हाथों में देश सौंप दिया जाए? आज कोई चेहरा ही नहीं है। ऐसे में हम कैसे इंडिया गठबंधन को समर्थ आज भेजे? जहां बीजेपी तरफ चौतरफा विकास, वहां इंडिया गठबंधन की तरफ कहां जाए जनता? इंडिया गठबंधन तो अपना चैलेंज कर रही है, क्या यह सच साबित होगा? चैलेंज करना तो हर किसी का स्वतः अधिकार, हर संगठन का अधिकार है चैलेंज करना, अच्छी बात। लेकिन जैसे प्रत्याशी उतार दिए, जैसा संगठन वैसा प्रत्याशी। ये लोकसभा सीट बाराबंकी या जैतपुर से तनुज पुनिया या राजरानी रावत किसके सर पर ताज जाएगा? कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? राजरानी रावत। कैसे आप साबित कर सकते हैं कि राजरानी रावत ही बनेंगी? कड़ की नेता है वो, जनमानस की नेता है वो। पहले भी विधायक रह चुकी हैं, पहले भी समाजवादी पार्टी में भी गई। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी में नहीं गई, लेकिन जहां सुशासन है, जहां सम्मान है, जहां बेटियों की इज्जत है, जहां महिलाओं की इज्जत, वैसी पार्टी में आकर जनता का विकास करने चाह रहे। ये कोई भगोड़े थोड़ी कि चुनाव खत्म दिल्ली चले गए। 4 चुनाव हारे माननीय तनुज पुनिया, और आज क्षेत्र के बाद आज भी क्षेत्र में कोई अता पता नहीं है। बस चुनाव का इंतजार चल रहा, जैसे 20 को वोटिंग, 21 को टिकट। और इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हर कड़ में आपके माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भारत के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, जनमानस के विकास के लिए भाजपा कैंडिडेट चुनाव, और कहीं कोई टक्कर भी नहीं है। यूपी में 80 के 80 हो, कोई कहीं पे टक्कर नहीं है।